अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ने लगे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन के बारे में। कार्बन जिसका सिंबल सी है, ये सिक्स्थ एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। कार्बन बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या जिंदा जानदार के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली कार्बन जो है वो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कार्बन हिस्सा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हिस्सा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अगर आप इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो कार्बन टेट्रावेलेंट है। इसमें टेट्रा का मतलब है 4, वेलेंट का मतलब है वैलेंसी। टेट्रावेलेंट का मतलब है कि ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। और ये बॉन्ड किस तरह से बनेंगे? ये बॉन्ड बनेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए, जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 2 एलिमेंट्स के दरमियान शेयर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन है। ये कार्बन 1, 2, 3 और 4 ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। जब ये कार्बन अरेंज होता है सिमेट्रिकली का मतलब है कि इसके पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं, ये नहीं कि कोई इधर भाग रहा है और कोई उधर भाग रहा है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहें तो आपको पता चल जाएगा जी ये वाला एंगल इतने का है, ये वाला एंगल इतने का है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये सिमेट्रिकली अरेंज होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकली अरेंज होने के बाद बनता है उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में टेट्रा फिर से वही आ जाता है कि 4 को कहते हैं और हेड्रॉन यहाँ पर हेड को शो कर रहा है। अगर आप देखें तो ये एक हेड है, ये दूसरा हेड, ये तीसरा हेड और ये चौथा हेड। इस तरह से सारे हेड्स आपस में मिलकर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ये है कि ये टूटेगा नहीं आसानी के साथ, ये स्टेबल होता है। कार्बन 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है, नॉर्मली ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर वो है जिसके अंदर कार्बन एक सीधी लाइन में या एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अरेंज होता है, जबकि ब्रांच स्ट्रक्चर वो है जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन के साथ साथ साइड के ऊपर इस तरह से और कार्बन भी अटैच होते हैं। और इन साइड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कि ये उसकी ब्रांचेस हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ट्री की स्ट्रेट लाइन आ रही है और उसके साथ साथ साइड से भी इस तरह से तने निकलते आते हैं, तो हम ये जो तने होते हैं इनको हम क्या कहते हैं कि ये ट्री की ब्रांचेस हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये साइड वाले जो हैं ये कार्बन की ब्रांचेस हैं। इस वजह से हम इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। और इसको हम कहेंगे कि ये अनब्रांच्ड है क्योंकि इसकी साइड पर किसी किस्म की कोई ब्रांच मौजूद नहीं है। अब ये ब्रांच या अनब्रांच स्ट्रक्चर जब अरेंज होते हैं तो 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, या तो वो चेन में अरेंज होते हैं या फिर वो रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। चेन में अरेंज क्या होंगे जी कि बिल्कुल सीधे कार्बन अरेंज हुए हैं उनमें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे चेन आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाती है उसी तरह से कार्बन भी अरेंज हो जाते हैं। और रिंग की फॉर्म में कार्बन जो है इस तरह से दायरा बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या जिंदा जानदारों के अंदर अगर आप देखते हैं तो कार्बन बॉन्ड बनाता है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ। कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर के साथ बॉन्ड्स बनाता है। इसमें कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है जिसको हम CH बॉन्ड भी कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब भी जिस्म को ज़रूरत पड़ती है कि उसको एनर्जी दी जाए तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है या टूटता है और आपके लिए एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जिसको हम CO कहते हैं, ये बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है और ये बॉन्ड पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, जैसे कि सेलुलोज आ जाती है, हमारे पास सुक्रोज आ जाती है, स्टार्च आ जाती है। अब इस बॉन्ड का फ़ायदा क्या है कि ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो कहीं पर भी पड़े होंगे तो बिल्कुल साबित पड़े हैं, टूटेंगे नहीं अनटिल और अनलेस कि उनके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई की जाए। यही वजह है कि आपके घर में जो चीनी पड़ी होती है जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, वो सुक्रोज पड़ी हुई है, वो नहीं टूट रही है। ठीक है, इसी तरह से स्टार्च आ जाती है, हमारे पास स्टार्च भी पड़ी हुई है। जो पौधों की सेल वॉल है वो भी स्ट्रक्चर सेलुलोज है।
वो भी बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है कि स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि टूटते नहीं हैं और परफेक्ट स्ट्रक्चर दे देते हैं। तीसरा बॉन्ड आ जाता है कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, जिसको हम कहते हैं CN बॉन्ड, और इसका नाम है जी पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है अमाइनो एसिड्स के अंदर पाया जाता है। जब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और प्रोटीन बनाते हैं तो ये उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी। मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, उसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स भी आपके पास बनकर आती जाएंगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कार्बन इन एलिमेंट्स के साथ दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर OC का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जिसमें मैक्रो वर्ड का मतलब है लार्ज या बड़ा। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है सेलुलोज, फैट और प्रोटीन। लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आप सेल को याद करें तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड और प्रोटीन पाई जाती है, जबकि सेल वॉल के अंदर जो है वो सेलुलोज पाई जाती है। और ये क्या है, सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इसलिए ये सेल के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को स्टोर करते हैं। जैसे आप सेलुलोज की एग्जांपल लेते हैं तो सेलुलोज के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अगर आप सिंपल ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज जो है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब भी ग्लूकोज टूटेगा तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, जहाँ पर माइक्रो का मतलब है स्मॉल। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स। इनका मेन काम क्या है कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब है कि एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं और जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ब्रेक करते हैं और ATP बनाते हैं। ये ATP जब ब्रेक करता है तो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ATP यहाँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बॉडी के अंदर एनर्जी करेंसी के तौर पर काम करता है कि जहाँ पर भी और जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ये टूटता है और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन कहाँ आ जाता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर। यहाँ पर सेलुलर का मतलब है कि सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब है कि सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम ATP करता है। इसके साथ साथ स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड सब यूनिट्स हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि सेलुलोज के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो सेलुलोज का सब यूनिट क्या हो गया, ग्लूकोज। सो ये था हमारा आज का लेसन इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।